डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। बात करते हैं खबर की, जो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है। ये खबर देश की राजनीति में एक बार फिर हलचल पैदा करने वाली है। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में आरजेडी के प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ माननीय अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। जी हां, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लालू यादव पर औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए गए हैं और अब उनके खिलाफ जो है भारतीय दंड संहिता की अन्य गंभीर धाराओं में भी मुकदमे का सामना उन्हें करना होगा। और साथ ही आपको बता दें कि राउज एवेन्यू माननीय कोर्ट स्थित जो है विशेष माननीय सीबीआई अदालत के न्यायाधीश विशाल गोगने ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि इस मामले में प्रथम दृष्टया ऐसे पर्याप्त सबूत मौजूद है जिनके आधार पर जो है आरोपियों पर जो है मुकदमा चलाया जाना पूरी तरह से उचित है। और साथ ही माननीय अदालत ने यह भी साफ किया है कि यह मामला जो है किसी एक दो लेन देन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक सुनियोजित और संगठित आपराधिक गतिविधि की ओर इशारा करता है। वहीं माननीय अदालत ने इस मामले में जो है लालू यादव के साथ साथ उनके परिवार के कई सदस्यों के खिलाफ भी आरोप तय किए हैं। राबड़ी देवी, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और राज्यसभा सांसद मीसा भारती और हेमा यादव पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने के आरोप लगाए गए हैं। वहीं माननीय कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि उपलब्ध रिकॉर्ड और जांच एजेंसियों द्वारा पेश किए गए साक्ष्य ये दर्शाते हैं कि सभी आरोपियों की जो भूमिकाएं हैं वे आपस में जुड़ी हुई थी और उन्होंने साझा उद्देश्य के तहत काम किया है। माननीय अदालत के अनुसार इन सभी के कार्य जो है एक दूसरे के पूरक थे और कथित अपराध को अंजाम देने में एक संगठित ढांचे के रूप में काम किया गया। वहीं माननीय कोर्ट की टिप्पणी इस मामले को और गंभीर बना देती है। न्यायालय ने कहा है कि ये केवल जो है व्यक्तिगत लाभ या अलग अलग सौदों का मामला नहीं है, बल्कि एक आपराधिक सिंडिकेट की तरह जो है काम करने का मामला है। वहीं आपको बता दें कि माननीय अदालत ने अपने आदेश में कहा कि लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों ने मिलकर एक व्यापक आपराधिक साजिश रची, जिसमें सरकारी पद और प्रभाव का कथित रूप से दुरुपयोग किया गया। माननीय अदालत का यह भी मानना है कि इस पूरे मामले में जो है जो आरोपियों के बीच स्पष्ट तालमेल था और सभी ने मिलकर जो है योजनाबद्ध तरीके से कथित अपराध को अंजाम दिया है। वहीं जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामला उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री थे और जांच एजेंसियों का आरोप है कि रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियों के बदले उम्मीदवारों या उनके परिजनों से जमीन ली गई, जिसे बाद में लालू यादव के परिवार के सदस्यों या उनसे जुड़ी संस्थाओं के नाम पर ट्रांसफर कराया गया। वहीं माननीय सीबीआई और जो प्रवर्तन निर्देशालय की जांच में ये सामने आया कि इन जमीनों का बाजार मूल्य जो है वे काफी अधिक था, जबकि इन्हें बेहद कम कीमत या बिना किसी उचित भुगतान की हासिल किया गया। एजेंसियों का दावा है कि पूरा खेल जो है राजनीतिक प्रभाव और सरकारी पद के दुरुपयोग के जरिए किया गया। माननीय अदालत ने अपने आदेश में ये भी कहा कि आरोप तय करने के इस चरण पर जो है साक्ष्यों की गहन जांच नहीं की जाती, बल्कि ये देखा जाता है कि क्या आरोपितों के खिलाफ जो है मुकदमा चलाने के लिए शुरुआती तौर पर सबूत काफी है या नहीं। वहीं माननीय कोर्ट के अनुसार इस मामले में उपलब्ध दस्तावेज, गवाहों के बयान और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट ये संकेत देती है कि आरोप गंभीर है और इन्हें ट्रायल के दौरान जो है विस्तार से परखा जाना चाहिए। इसलिए आरोप तय किए जाना न्यायिक प्रक्रिया का जो है स्वाभाविक और आवश्यक कदम भी है। इस फैसले के बाद जो है राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने इसे कानून की जीत बताया है और कहा है कि चाहे कोई कितना भी
बड़ा नेता क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं है। वहीं आरजेडी और साथ ही लालू यादव के समर्थकों ने इसे जो है राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि मामला पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और आगामी चुनाव को देखते हुए उनके नेताओं को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। आरजेडी का दावा है कि वे माननीय अदालत में पूरी मजबूती से अपना पक्ष रखेगी और सच सामने आएगा। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि आरोप तय होने के बाद जो है ये मामला अब ट्रायल की ओर बढ़ेगा, जहां गवाहों की जिरह होगी और साथ ही दस्तावेजों की जो है सबूतों की भी गहन जांच कहीं ना कहीं की जाएगी। इस प्रक्रिया में समय लग सकता है, लेकिन आरोप तय होना अपने आप में एक महत्वपूर्ण मोड़ भी है। यदि अभियोजन पक्ष अपनी आरोप साबित करने में सफल होता है तो आरोपितों के लिए जो है कानूनी मुश्किलें और बढ़ सकती है। वहीं बचाव पक्ष के पास भी खुद को निर्दोष साबित करने का पूरा अवसर होगा। इस पूरे घटनाक्रम का बिहार की राजनीति पर भी गहरा असर पड़ सकता है। वहीं आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव जो है वे लंबे समय से राज्य और राष्ट्रीय राजनीति के एक प्रभावशाली चेहरे रहे हैं। उनके परिवार के कई सदस्य सक्रिय राजनीति में और वर्तमान में सत्ता का हिस्सा भी है। ऐसे में इस मामले की कानूनी प्रगति न केवल जो है न्यायिक दृष्टि से बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम मानी जा रही है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि माननीय अदालत में यह मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है और इसका राजनीतिक समीकरणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिलहाल माननीय राउज एवेन्यू कोर्ट का यह आदेश साफ संकेत देता है कि जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले को जो है माननीय अदालत बेहद गंभीरता से ले रही है। माननीय अदालत की टिप्पणी की ये एक संगठित आपराधिक गतिविधि और व्यापक साजिश का मामला है, इस केस की गंभीरता को और रेखांकित करती है। अब सबकी नजरें जो है आगामी सुनवाइयों पर टिकी है, जहां इस बहुचर्चित मामले के हर पहलू की परत दर परत जांच होगी और तय होगा कि आरोप कितने मजबूत है और कानून का अंतिम फैसला क्या होता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।